एनडीए भी यही चाहेगा 250 का पार, क्योंकि महागठबंधन की जो तैयारी हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना, हम लोग पूरा उनकी जो कंपेनिंग है, ब्रांडिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज है, हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन चिराग पासवान जी का जो यहाँ करिश्मा नेतृत्व, अगर वो 40 सीट देंगे तो हमारा इफेक्ट पूरे 243 पे है। हम लोग 40 पे ही नहीं तैयारी कर रहे हैं, 243 हम लोग एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरा ना है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी संकल्प के साथ हमने इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और हमने अपने कार्यकर्ता को भी इस बात के लिए 40 से कम क्या होगा, 30 तो हमारी सीट वैसे ही बनती है, क्योंकि हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत के आए हैं। 40 मांग रहे हैं, अगर 40 सीट नहीं मिलता है तो ऐसे में क्या किया जाए? चिराग पासवान जी अकेला चुनाव लड़ेंगे या फिर एनडीए के साथ रहेंगे? देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चिराग पासवान जी इस देश में अगर कोई गर्मी अब पूरे तरीका से तेज हो गया है, ऐसे में कितना सीट कहां बंटवारा होगा ये अभी भी तय नहीं हुआ है, ये अभी भी संशय की विषय बना हुआ है। लेकिन इस बार की चुनाव बिहार की वो चुनाव होगा जो पूरे बिहार नहीं पूरे देश देखेगा ये चुनाव, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार पे भी थोड़ी सी सस्पिशन बरकरार है। चिराग पासवान बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं, लेकिन ये बात तय नहीं हुआ है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे या पुनः नीतीश कुमार रहेंगे, ये अभी भी घोषणा नहीं हुआ है। बहुत कुछ इंतजार है, इंतजार करिए, हम आपको सब कुछ दिखलाते रहेंगे। पूरे विधानसभा की कवरेज दिखलाएंगे, जो इन बार किनको विधानसभा में देखना चाहते हैं, चिराग पासवान को देखना चाहते हैं या नीतीश कुमार को। मैं हूं आपके साथ विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। जैसे मैंने आपको बतलाया था कि 7 तारीख के दिन बेनीपुर एक ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहा था। लोजपा प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर वैभव जी भी आए हैं और कई लोग हैं, और हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है जो कह रहे थे, लोजपा पूर्ण तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है, इनको लेकर के बात करेंगे। डॉक्टर वैभव सर से सबसे पहले सर स्वागत, बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि के तौर पे लोजपा प्रखंड अध्यक्ष के न्योता पे आज बेनीपुर कर्पूरी भवन में उपस्थित हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे बिहार में हम लोग चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एक एक ब्लॉक में, एक एक जिले में लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। उस कड़ी में हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने ये हमारे को जिम्मेदारी दी कि बेनीपुर विधानसभा में पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने जनता जनार्दन है, उन सबका पूरे इलाके में जनसंपर्क करना है। तो मैं यहाँ हमारे आदरणीय जो प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, शमसुल होदा जी उर्फ भोला जी, भोला बाबू के जो यहाँ नेतृत्व में हम लोग पूरा लगातार जनसंपर्क, अपने इंटरव्यू भी अभी लिया था कुछ दिनों पहले, 2-4 दिन पहले लिया। हाँ, तो लगातार हम लोग जो यहाँ हम लोग जनसंपर्क कर रहे थे। उस कड़ी में हमारे कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में हुआ भी। उसके अलावा हम लोग ऐसे ही पूरे बिहार विधानसभा चुनाव तक हम लोग ऐसे ही लगातार जो है विधानसभा के अलग अलग जो ब्लॉक में, हम लोग गाँव में, पंचायत में, वार्ड में हम लोग जनसंपर्क करने का काम करेंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग कर्पूरी भवन में यहाँ बेनीपुर में हम लोग यहाँ हैं, और भोला बाबू के यहाँ अध्यक्षता में यहाँ सफल कार्यक्रम हुआ। पूरे विधानसभा से अलग अलग जगह से जो सब लोग आए, उसके बाद हम सब ने पार्टी की बात रखी है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में अब बहुत दिन नहीं है, वो दिन आने वाला है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इस बिहार का नेतृत्व करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो बिहार का आम आवाम है, वो ये चाहता है कि चिराग जी यहाँ नेतृत्व करें। बिहार को किस तरीके से बिहार का गांव पूरा लोग चले गए भोजन की तलाश में, उच्च शिक्षा की तलाश में, लोग स्वस्थ सेवा के लिए बाहर चले गए। हमारे पूरे बिहार और बिहारियों में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो ड्राफ्टिंग जो हमारे जो यहाँ एलजेपी ने जो बनाया, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने बनाया, सब कुछ समाहित है इसमें। हमारे बिहार के 3800 जिलों में पोटेंशियल है। हमारे यहाँ जितने भी यहाँ कार्यकर्ता, जितने भी लोग हैं, पूरे बिहार में पोटेंशियल है। बिहार को एक नेतृत्व प्रदान करने की जरूरत है, वो नेतृत्व हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी में है। आने वाले समय में जो चिराग जी यहाँ पे अपार जो जन समर्थन है, उन सभी ने उनको आशीर्वाद दिया है। आज आपको विश्वास है चिराग जी इस बिहार को नेतृत्व करेंगे। आज आप मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे, क्या कुछ इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ संदेश दिए इन लोगों को? देखिए, हम लोग लोजपा कार्यकर्ता हैं, लोजपा कार्यकर्ता के नाते हम सब ने अपनी बातें रखी हैं और हमने कहा कि हमारे नेता चिराग पासवान जी को, जितने भी माई बहन यहाँ पे महिलाएं हैं, वो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उन सबको आह्वान करने आया हूं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी को मन से आशीर्वाद दीजिए। जिस तरीके से वो पूरे बिहार में सीधा दिल्ली से आते हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आए दिन लगातार वो यहाँ उतरते हैं, पटना
लगातार जो मिथिला से लेके बिहार के 38 जिलों में लोगों के जो गरीब गुरबा से लेके सभी के जो सुख दुख में शामिल होते हैं। तो मैंने यही आह्वान किया कि आप लोग मन से आशीर्वाद दीजिए। हमारे नेता की, हमारी पार्टी की इस बिहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका हुई, वो यहाँ पे हो, यही मैं संदेश लेके यहाँ आया हूँ। विधानसभा नजदीक है, लेकिन लगभग सीट की बंटवारा शुरू हो गया है। जगह जगह जो बातचीत चल रहा है, विपक्ष की बात करें, और धीरे धीरे सीट बंटवारा हो रहा है। क्या लग रहा है जो चिराग पासवान के नेतृत्व लोजपा को कितने सीट मिलेंगे बिहार में? देखिए भैया, मैं आपको लगातार ये बताने में कोई गुरेज नहीं है कि इस राज्य में कास्ट पॉलिटिक्स है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जिस तरीके से हर जात, हर धर्म को लेके चलना चाहते हैं, उनका पूरा बिहार का आम आवाम उनको ताक रहा है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे उनको बिठाना चाहता है। आप मुझे देखिए ना, मैं मिथिला से, यहाँ मधुबनी जिले से हूँ, मैथिल ब्राह्मण हूँ। मुझे पार्टी ने, चिराग जी ने जिस तरीके से मान सम्मान मेरे को दिया, मैं लगातार युवा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पार्टी के प्रवक्ता हूँ, लगातार मीडिया की बात रखता हूँ, अपने नेता की विचारधारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात रखता हूँ। हमारे नेता सबको ऐसे ही मान सम्मान देते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपने पूछा, यहाँ पर 1 लोकसभा पे 6 विधानसभा की सीटें हैं। हमारे 5 माननीय सांसद ऑलरेडी हैं। हमारा 100% स्ट्राइक रेट है, तो 6-5-30 सीट तो हमारी वैसे ही बनती है। तो कितना सीट मिलेगा? तो आप हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत के आए हैं, तो हम लोग 40 की मांग कर रहे हैं। 40 की मांग। लेकिन ये सब जो है घटक दलों में तय होगा, लेकिन 40 से कम क्या होगा? 30 तो हमारी सीट वैसे ही बनती है, क्योंकि हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत के आए हैं। 40 मांग रहे हैं। अगर 40 सीट नहीं मिलता है तो ऐसे में क्या किया जाए? चिराग पासवान जी अकेला चुनाव लड़ेंगे या फिर एनडीए के साथ रहेंगे? देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चिराग पासवान जी इस देश में अगर कोई हनुमान है, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो हमारे नेता चिराग पासवान जी है। कहीं कोई, आप लोग मीडिया कर्मी भाई बंधु, कोई कंफ्यूजन में मत रहिए। कोई अगर मोदी जी का कोई हनुमान अगर इस देश में है, तो नेता चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी इस देश के जो बड़े मंत्रालय हैं, फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्ट्री है, खाद्य प्रसंस्करण जो मंत्रालय है, वो मोदी जी के कैबिनेट में उसको निभा रहे हैं। तो यहाँ एनडीए से अलग होने का मतलब ही नहीं है। यहाँ हम लोग चाहते हैं कि एनडीए में यहाँ विकास की बात हो, बिहार में यहाँ डेवलपमेंट की बात हो, जात पात खत्म हो, जैसे बाजू के राज्य उत्तर प्रदेश में ठीक हुआ। यहाँ हमारे लिए सब कुछ, सब जात के लोग, धर्म के लोग सब बराबर हैं। तो चिराग पासवान जी कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं है। मोदी जी के हनुमान हैं, तो मोदी जी तक बात हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, माननीय गृह मंत्री तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि 30 सीट तो हमारी वैसे ही बनती है, तो हमारे को और फिर से विचार करके 40 सीट जो है हमारी को बननी चाहिए। और चिराग पासवान जी की टिकट का मतलब है, लोजपा आर के टिकट का मतलब है जीत की गारंटी, 100% स्ट्राइक रेट। झारखंड में हमारे को 1 विधानसभा दिया, हमने 1 जिता लिया। हमने हमारे को 5 लोकसभा दिया, 5 जिता लिया। तो हमारे को वो जितनी सीटें, एनडीए भी तो यही चाहेगा ना, एनडीए भी यही चाहेगा 250 का पार, क्योंकि महागठबंधन की जो तैयारी हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना, हम लोग पूरा उनकी जो कैंपेनिंग है, ब्रांडिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज है, हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन चिराग पासवान जी का जो यहाँ करिश्मा नेतृत्व, अगर वो 40 सीट देंगे तो हमारा इफेक्ट पूरे 243 पे है। हम लोग 40 पे ही नहीं तैयारी कर रहे हैं, 243 हम लोग एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरा एनडीए के लिए, ताकि यहाँ एनडीए सशक्त है। और वो सब एनडीए घटक दलों में तय होगा कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। बिहार का आम आवाम तो चाहता ही है कि चिराग जी को मौका मिले, क्योंकि 250 का पार होना इतना आसान नहीं है। कि चिराग जी अगर मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो गए, ये सब जो है, इस चीज ये सब बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, आप जिस तरह से बेनीपुर के प्रभारी मिला और आपके स्वागत में देख रहे हैं, को सम्मान दिया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मिथिला की पावन भूमि, मिथिला की पावन धरती पे सीता मैया, जगत जननी सीता मैया रामलीला जब आए थे यहाँ शादी करने, विवाह करने, तो उनको भी ऐसे सम्मान। यहाँ मिथिला की धरती पे अगर मैं अगर आया हूँ कोई अतिथि बन के, और हमारी पार्टी का ये कल्चर है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से ये कल्चर है, ये हमारे यहाँ कोई आता है कार्यक्रम में, तो भोला बाबू ने मुझे बुलाया, मुझे मान सम्मान, तो मुझे उन्होंने, पार्टी ने मुझे सम्मान दिया। प्रमोद जी यहाँ नगर अध्यक्ष हैं, भोला बाबू, माइकल पासवान जी और सारे जो टीम है, उन सब ने मुझे इनकी अध्यक्षता, भोला बाबू की अध्यक्षता में उनको सम्मान दिया। पार्टी का, हमारे पार्टी का एक कल्चर है, एक संस्कृति है। तो यहाँ पर वो सब पार्टी का विषय जो आप पूछना चाह रहे हैं कि पार्टी हमको कहाँ लड़ाएगी, पार्टी हमको लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, मीडिया में ही रखेगी काम, वो सब पार्टी का, हमको उसमें उस उलझन में पड़ना नहीं है। बिल्कुल। हमारे नेता चिराग पासवान जी की जो सूझबूझ है, चिराग पासवान जी का जो भी आदेश होगा, मुझे आदेश दिया कि आपको प्रभारी बनना है, मैं तो दिल्ली में था, लगातार फ्लाइट पकड़ के आया, लगातार बिहार के भ्रमण में लगे हुए हैं। भोला बाबू जी के नेतृत्व में पूरा घूम रहा था पूरे विधानसभा में। तो मेरे को पार्टी को तय करना है कि मुझे क्या करना है। हम लोग पार्टी के एक सिपाही हैं, पार्टी का हमारे नेता चिराग पासवान जी जो आदेश देंगे। लेकिन एक बात तय है, आने वाले समय में चिराग पासवान जी इस राज्य का नेतृत्व करेंगे, और हम लोग बगैर उनको मुख्यमंत्री बनाए बगैर छोड़ने वाले नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन इंसान के बारे में बतला रहे थे, वो देखिए, कुछ दिन पहले एनडीए में, कुछ दिन पहले जब बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उनके बाद चर्चा में आए थे लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष
काफी चर्चा बटोर लिए थे। उनके बाद आज 7 तारीख के दिन में देखिए हजारों की तादाद में लोग हैं और साफ साफ कह रहे थे जो लोजपा की अपमान नहीं सहेगा। और ऐसे में आज निश्चित रूप से हजारों की संख्या में लोगों को एकत्रित किए हैं, हर समाज की वर्ग की लोग हैं। अब हम इन्हीं से जानना चाहेंगे जो आज जो जिस तरह से लोगों की जुटाए हैं, इनमें क्या कुछ सम्मान मिला, क्या कुछ प्यार मिला। धन्यवाद आपके चैनल का और आपका कि हमारे प्रोग्राम में आप लोग आए और हमारे जनता कार्यकर्ता और हमारे नेता को आपका चैनल का जो है तो अवसर मिला। सबसे पहले मैं एक शब्द के साथ अपनी बातों को शुरू करूंगा कि दलित पिछड़े ने ठाना है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी संकल्प के साथ हमने इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और हमने अपने कार्यकर्ता को भी इस बात के लिए प्रेरित किया कि हम लोगों का बस एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि इस बार युवा दिलों की धड़कन बिहार के शिक्षित कर्मठ नेता माननीय चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके लिए हम एनडीए को मैसेज देना चाहते हैं कि एनडीए अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में, प्रत्याशी के रूप में चिराग पासवान जी को आगे लाए। एनडीए की जय जयकार होकर रहेगी, इस बात की गारंटी। चिराग पासवान का मतलब है गारंटी। आप कह रहे हैं गारंटी, लेकिन अभी तक एनडीए के द्वारा घोषणा नहीं किया गया है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे या पुनः नीतीश कुमार होंगे। चिराग पासवान एनडीए के चेहरा होंगे कि नहीं होंगे ये घोषणा नहीं हुआ है, तो कौन होगा ये भी घोषणा नहीं हुआ है। हमारी मांग तो इसलिए है कि आप जो पांचों घटक दल बैठ करके निर्णय लीजिएगा, उसमें बिहार की जनता की जो मांग है, और ये मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है, दिन दूनी रात चौगुनी मांग होती जा रही है कि चिराग पासवान को अगला मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। तो हमारा काम है अपनी आवाज को बुलंद करना, आगे पहुंचाना। आगे वालों की मर्जी है कि वो निर्णय क्या लेंगे। हम क्या कुछ संदेश दिया? आज जो हजारों की संख्या में लोग आए थे, इनको क्या कुछ समझाएं? हजारों की संख्या में जो हमारे सज्जन यहाँ आए हैं, हमारे कार्यकर्ता आए हैं, उनको हमने अपने नेता माननीय चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान करने के लिए और इस आवाज को बुलंद करने के लिए ही मुख्य रूप से बुलाए हैं। और आज की बैठक का मुख्य बिंदु ही यही था। और उसके बाद कार्यकर्ता हम लोग हैं, हम लोग तो दल के प्रति निष्ठावान है। दल का जो निर्णय होगा वो कल भी मेरा कर्तव्य होगा। दल का निर्णय मेरा कर्तव्य है। मुख्य अतिथि के तौर पे कौन कौन आए थे आपके पास? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय डॉक्टर विजय कुमार झा, जो हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं युवा के, और कौन के प्रवक्ता भी हैं, और लोग आमंत्रित थे। लेकिन क्योंकि में आज के दिन में ही एनडीए का कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हमारे और भी जैसे राष्ट्रीय महासचिव आने वाले थे वो नहीं आ सके, जिला अध्यक्ष आने वाले थे वो नहीं आए। आज की बैठक में हमारे कुछ जो है भोला बाबू प्रमोद पासवान हमारे यहाँ पर ज्वाइनिंग किया, जो व्यवस्था लिया। हमारे प्रमोद पासवान जी आज नगर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर सुमन कुमार जी कहाँ गए? डॉक्टर सुमन कुमार जी जो बेनीपुर में उनका सुमन केयर चलता है, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। और भी साथी पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, वो नहीं आ पाए। दूसरी बैठक में उनको भी पार्टी ज्वाइन कराएंगे या उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। 11 सदस्यीय टीम हमारा पीछे रह गया, जो सबको पार्टी आज अटेंड करना था। हो सकता है अभी हमको बोले थे कि धरोड़ा हम पहुंच गए हैं। दरअसल एनडीए की रैली हो रही है, उसमें से यहाँ तो और भी कई सारे लोग थे, मैंने देखा बहुत सारे बाहर भी चले गए और एनडीए की अलग से कार्यक्रम चल रहा है, तो इसीलिए आधे से ज्यादा लोग जो है वहाँ है हमारे उधर। यहाँ पहले से पूर्व आयोजित था कार्यक्रम, तो यहाँ इसलिए को लेकर के कई जो अतिथि थे वो नहीं आ सके। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं, बाबा क्या नाम हुआ? उमानाथ तिवारी। क्या लग रहा है इस बार चिराग पासवान को लेकर के आज लोजपा प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा आप लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए, क्या संदेश देना चाहते हैं? चिराग पासवान जी को देखना चाहते हैं या पुनः नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं? आज से नहीं, जिस समय से रामविलास पासवान थे उस समय से मैं लोजपा के कर्मठ जुझारू सदस्य के रूप में काम किया है। उनके मंच से भी मैं कई बार भाषण करने का, उनके मंच पर जाने का मौका मिला। और जितने भी नेता हैं
उसमें से हमको सबसे अच्छा नेता चिराग पासवान नजर आते हैं, क्योंकि ये ढोसलाबाज नीतीश सरकार जो है सिर्फ बोलता है। अभी इलेक्शन के टाइम में आकर के कुछ कुछ लोगों को प्रलोभन दे रहा है, वो प्रलोभन पर लोग नहीं जाएगा। चिराग पासवान पर ही लोगों का आस्था है। चिराग पासवान हम यहाँ पे ये कहेंगे, जो चिराग पासवान भी तो नीतीश कुमार के ही साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, लेकिन वोट की राजनीति में सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं। वो राजनीति के तहत जो है तो अभी कर रहे हैं, लेकिन जनता आवाम जो है, दलित जितने भी पिछड़े अति पिछड़े जितने भी हैं, हम लोग सब कोई चिराग पासवान को चाहते हैं। चिराग पासवान को हम लोग इस बार लाने का संकल्प ले लिए। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, एनडीए में तो ठीक है। अभी आप नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में इससे पहले कहे नहीं नीतीश कुमार दे रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे बड़ी बातें हैं जो प्रमोद पासवान जी की बहुत बड़ा आज प्रमोशन हुई है, और आज अपने पहले क्योंकि दलित चेतना मंच के संस्थापक हुआ करते थे, लेकिन आज से लोजपा के भी जिम्मेदारी इनके सर पे आ गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके धन्यवाद देता हूं। आज मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा का मैं डॉक्टर विभाई कुमार झा जी आए हैं। मैं उनके नेतृत्व में और प्रखंड अध्यक्ष श्री शमसुल हुदा जी के नेतृत्व में हमने अपना भार संभाले हैं, और तमाम अपने जनता को मैं बोला हूं कि जो समस्या है वो मैं अपने बीच में रख दिया हूं। जनता की समस्या लेके मैं सर को अपना बताया हूं, और सर को बोला हूं कि बेनीपुर का नेतृत्व सर आप संभालिए, हम लोग का काम है आप लोग को फोन करना, कान में आपको देना, हम लोग को काम करवाइए। तैयारी पूरा जोर शोर पे है लोजपा की? जी लोजपा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लोजपा की भी कैंडिडेट मिल सकता है। जी लोजपा का भी कैंडिडेट मिल सकती है। क्या सर ये भी उम्मीद लगाया जा रहा है? क्या कह रहे हैं? देखिए, ये सब हम सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में नहीं है, सब शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि आखिर एनडीए में कौन कौन सी सीट कहाँ जाएगी। हमें उस पे अभी कोई, हम लोगों ने कोई मीटिंग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमने कोई मीटिंग नहीं की, कोई हमने विचार नहीं रखा। बहुत मेहनत कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन जो है, जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो प्रखंड अध्यक्ष जी ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, तो यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन ही था, कुछ ज्वाइनिंग हुई है। नगर अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी प्रमोद पासवान जी को मिली है, तो यहाँ वो से भी शीर्ष नेतृत्व का विषय है कि कौन सी सीट कहाँ जाएगी, कौन कहाँ से लड़ेगा। हम लोगों को उसमें हम सबसे जो ऊपर की जो ये बात है, तो ये सब तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। चलिए, देखिए, राजनीति की सरगर्मी अब पूरे तरीका से तेज हो गया है। ऐसे में कितना सीट कहां बंटवारा होगा ये अभी भी तय नहीं हुआ है, ये अभी भी संशय की विषय बना हुआ है। लेकिन इस बार की चुनाव बिहार की वो चुनाव होगा जो पूरे बिहार नहीं पूरे देश देखेगा ये चुनाव, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार पे भी थोड़ी सी सस्पिशन बरकरार है। चिराग पासवान बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं, लेकिन ये बात तय नहीं हुआ है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे या पुनः नीतीश कुमार रहेंगे, ये अभी भी घोषणा नहीं हुआ है। बहुत कुछ इंतजार है, इंतजार करिए, हम आपको सब कुछ दिखलाते रहेंगे। पूरे विधानसभा की कवरेज दिखलाएंगे, जो इन बार किनको विधानसभा में देखना चाहते हैं, चिराग पासवान को देखना चाहते हैं या नीतीश कुमार की। क्या नाम हुआ? क्या कुछ सुने आज यहाँ पे आए थे, क्या कुछ जिम्मेदारियां मिला आपको? जो होना चाहिए वही हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः मिलते हैं। देख लीजिए चारों तरफ जो भीड़ था, ये भीड़ साफ दिख रहा है, जो इस बार बेनीपुर में भी बहुत कुछ बदलने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।